मोनू, एक का नाम है सोनू। अब मोनू और सोनू के बीच में मैंने ये साइन लगा दिया, तो इसका मतलब क्या है? इसका बड़ा भाव छोटा, बीच वाला बहुत छोटा भाव, हाँ सही है। इसका मतलब पता क्या है? जिधर की तरफ को मुंह खुला हुआ होता है ना, जिधर की तरफ को मुंह खुला हुआ होता है वो इंसान बड़ा होता है। तो मैं ये बोलूंगा मोनू इज ग्रेटर देन, मोनू इज ग्रेटर देन सोनू, मोनू इज ग्रेटर देन सोनू। मैं इस बात को ऐसे भी बोल सकता हूँ मित्र, इस बात को मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, सोनू इज लेस देन, सोनू इज लेस देन मोनू। यानी इसका मतलब ये हुआ कि मोनू बड़ा है सोनू से। इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि सोनू छोटा है, सोनू छोटा है मोनू से, सोनू छोटा है मोनू से। ठीक है भाई, आगे बढ़ो। तो इस साइन का मतलब ये होता है, डू यू अंडरस्टैंड और नॉट व्हाट आई एम सेइंग? ओह माय गॉड इंग्लिश। अगला, फिर से मैंने दो इंसान लिए, एक का नाम है मोहन, एक का नाम है सोहन। मोहन और सोहन के बीच में मैंने ये साइन लगा दिया, ये पहले ये वाला साइन देखो, मोहन के बीच में मैंने ये साइन लगा दिया। तो अब देखिएगा बेटा, ध्यान रखना एक बात हमेशा, जब भी ये साइन आएगा इसका मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल टू। जब भी ये साइन आएगा तो हमेशा संभावना लेकर आएगा, हमेशा क्या लेकर आएगा? पॉसिबिलिटी लेकर आएगा, यानी संभावना लेकर आएगा। जब भी ये साइन आएगा, जब भी ये साइन आएगा हमेशा संभावना लेकर, ठीक है। चलो, अब इस बात का मतलब क्या है, मतलब समझिएगा। देखो, इसका मतलब है, मैंने आपसे क्या बोला, जिधर की तरफ को मुंह खुला हुआ होता है वो इंसान बड़ा होता है, लेकिन इसके नीचे इक्वल टू लग रहा है, इसके नीचे क्या लग रहा है? इक्वल टू। तो ये दो साइन है, एक ये है और एक ये है, ये दो साइन से मिलकर बना है, इन दो साइन से मिलकर ये बनता है। तो इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब ये है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि इसको मैं ये कह सकता हूं कि मोनू, सॉरी, मोहन या तो बड़ा है या बराबर है किसके? सोहन के। मोहन या तो बड़ा होगा या बराबर होगा किसके? सोहन के। हमें नहीं पता कि एक्चुअल में क्या होगा, हमें तो ये पता है मोहन या तो बड़ा है या बराबर है किसके? सोहन के। तो मैं इसको ये बोलूंगा, मैं इस बात को बोलूंगा कि मोहन, मोहन या तो बड़ा है या बराबर है किसके? सोहन के। मोहन या तो बड़ा है या बराबर है किसके? सोहन के। हमें कंफर्म नहीं है कि क्या होगा, हमें कंफर्म नहीं है कि क्या होगा। मैं इस बात को ऐसे भी बोल सकता हूं, सोहन या तो छोटा है या बराबर है किसके? मोहन के। समझ में आई बात? हाँ, तो हमें कंफर्मेशन नहीं होता, बस एक बात का ध्यान रखना, जब भी ये साइन आएगा ना तो हमेशा संभावना लेकर आता है। अच्छा, संभावना क्या सर, कौन सी संभावना? तो ये वाला जो साइन है, ये वाला साइन, ये दो साइन से मिलकर बना है, या तो ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू, या तो ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू। मुझे ऐसा लगता है कि इतनी बात तो सभी को क्लियर है, मुझे ऐसा लगता है कि इतनी बात तो सभी को क्लियर है। बोलो यस या नो? यस सर। अब आगे बढ़ते हैं। मान लो मैंने दो बंदे लिए, राम और श्याम, मैंने इनके बीच में ये साइन लगाया। मैंने आपसे बोला जिधर की तरफ को मुंह खुला हुआ होता है वो इंसान बड़ा होता है, तो इसका मतलब ये है श्याम इज ग्रेटर देन, श्याम बड़ा है, राम, श्याम इज ग्रेटर देन राम, श्याम बड़ा है किससे? राम से। अब मैं इस बात को ऐसे भी बोल सकता हूं कि राम इज लेस देन, राम इज लेस देन श्याम, यानी राम छोटा है श्याम से। समझ में आई बात? हाँ। क्या बोला मैंने? कि श्याम बड़ा है राम से, राम बड़ा है, हाँ, राम छोटा है किससे? ठीक है, तो इस साइन का मतलब ये होता है। नेक्स्ट, अगर मैं आपसे बोलूं दो इंसान लिए मैंने, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी, मैंने इनके बीच में ये वाला साइन लगा दिया। अब एक बात का और ध्यान से सुनना, जब ये वाला साइन अगर आ जाए तो ये भी संभावना लेकर आता है, ये भी क्या लेकर आता है? संभावना। ये भी संभावना लेकर आता है जब ये साइन आ जाता है। और संभावना कैसी? ये है लेस देन इक्वल टू, या तो लेस देन आएगा या फिर इक्वल टू, इसका मतलब ये है। ठीक है भाई, हाँ ये है कहानी। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बी या तो, भाई जिधर की तरफ को मुंह खुला होता है वो इंसान बड़ा है, बी या तो बड़ा है या बराबर है इसके? एक है। बी या तो बड़ा है या बराबर है एक है। दूसरे शब्दों में मैं ये भी कह सकता हूँ, क्या कह सकते हो गुरु जी?
मैं ये कह सकता हूं कि ए या तो छोटा है या बराबर है बी के। ये बात समझ में आती है आप लोगों को? आपको इतनी बात समझ में आती है? आगे आगे बढ़ जाओ। फिर से मैंने दो इंसान लिए पी और क्यू, इनके बीच में मैंने इक्वल टू का साइन लगा दिया, तो उसका मतलब तो सिंपल ही है कि पी व क्यू बराबर है। पी और क्यू क्या है? बराबर है। पी और क्यू क्या है भाई साहब? बराबर है। तो मैंने आपको इन साइंस के मतलब समझाए, ये साइन का मतलब होता क्या है, मैंने आपको इन साइन का मतलब बताया। ठीक है, हाँ क्लियर होगी बात? चलो अब हमें देखना है दोस्तों रिलेशन। रिलेशन यानी अब हम संबंध देखेंगे कि किसका किसके साथ कैसा संबंध। रिलेशंस पे बात करते हैं अपन। एक तो संबंध हम देखेंगे लेस देन फैमिली में, लेस देन की फैमिली में एक रिश्ते देखेंगे, और एक अपन देखेंगे ग्रेटर देन की फैमिली में रिश्ते। ग्रेटर देन फैमिली में रिश्ते, एक तो हम लेस देन की फैमिली में रिश्ते देखेंगे और एक हम ग्रेटर देन की फैमिली में रिश्ते देखेंगे। ठीक है भाई? हाँ, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, चलो चलो भाई आगे। अब जैसे मैं सवाल सॉल्व करूंगा, जैसे मान लो मैं सवाल सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे मैं मान लो सवाल सॉल्व कर रहा हूँ, और सवाल सॉल्व करते समय मेरे बीच में, सवाल सॉल्व करते समय ये आपको पता चल जाएगा जब मैं सवाल सॉल्व करूंगा। सवाल सॉल्व करते समय बीच में मान लो ये दो साइन आ गए, लेस देन की फैमिली के दो साइन आ गए। कौन कौन से? एक लेस देन आ गया और एक लेस देन इक्वल टू आ गया। ठीक है, तो अब ध्यान रखना, सुनो मेरी बात। अगर सवाल सॉल्व करते समय मान लो लेस देन और लेस देन इक्वल टू आ जाए, ठीक है, तो मैंने आपसे क्या बोला? लेस देन की फैमिली में सबसे बड़ा भाई लेस देन होता है, फिर लेस देन इक्वल टू, फिर इक्वल टू। ठीक है, अब देखो, अगर ये दो दो इंसान आ रहे हैं, लेस देन भी आ रहा है और लेस देन इक्वल टू भी आ रहा है, तो बड़े भाई को इज्जत मिलेगी, छोटे भाई को नहीं मिलेगी। अगर लेस देन और लेस देन इक्वल टू आ जाए तो रिश्ता बनेगा लेस देन। अगर लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू आ जाए तो रिश्ता बनेगा लेस देन इक्वल टू। जो बड़ा होगा ना वो रिश्ता बनाएगा, वो गद्दी पे बैठेगा, सिंपल बात है। जो बड़ा होगा वही गद्दी पे बैठेगा। इन दोनों में बड़ा कौन है? लेस देन। लेस देन गद्दी पे बैठेगा। इन दोनों में बड़ा कौन है? लेस देन इक्वल टू। लेस देन इक्वल टू गद्दी पे बैठेगा। इसमें और इसमें बड़ा कौन है? लेस देन। गद्दी पे लेस देन बैठेगा। अगर तीनों साइन आ जाए तो तीनों में बड़ा कौन है? लेस देन, तो ये गद्दी पे बैठेगा। जो जिससे बड़ा है ना रिश्ता वो बनाएगा, सिंपल। अब देखो जरा, अब लेस देन फैमिली में लेस देन आ रहा है और लेस देन इक्वल टू आ रहा है, तो इन दोनों में बड़ा कौन है? लेस देन, तो रिश्ता क्या बनेगा? लेस देन का बनेगा। रिश्ता क्या बनेगा? लेस देन का। ठीक है, अगर मान लो सवाल सॉल्व करते समय ये दो साइन आ गए, तो इन दोनों में बड़ा कौन है? लेस देन इक्वल टू, इक्वल टू में बड़ा कौन है? लेस देन इक्वल टू, तो रिश्ता क्या बनेगा? मान लो सवाल सॉल्व करते समय ये तीनों साइन आ गए, तो रिश्ता क्या बनेगा? लेस देन। जो बड़ा होगा ना वो रिश्ता बनाएगा। ठीक है, मान लो सवाल सॉल्व करते समय लेस देन और इक्वल टू आ गया, तो रिश्ता क्या बनाएगा? बड़ा कौन है? लेस देन, तो रिश्ता लेस देन बनेगा। इधर आ जाओ। ऐसा ही जैसा हिसाब ग्रेटर देन की फैमिली का है, वैसा ही जैसा हिसाब लेस देन की फैमिली का है, वैसा ही ग्रेटर देन की फैमिली का है। अगर ये दो साइन आ गए सवाल सॉल्व करते समय, तो बड़ा कौन है? ग्रेटर देन, रिश्ता ग्रेटर देन का बनेगा। मान लो सवाल सॉल्व करते समय ये दो साइन आ गए, बड़ा कौन है? ग्रेटर देन इक्वल टू, तो रिश्ता बनेगा ग्रेटर देन इक्वल टू का। मान लो सवाल सॉल्व करते समय तीनों साइन आ गए, ये भी आ गया, ये भी आ गया और ये भी आ गया, तो बताओ क्या रिश्ता बनेगा? ग्रेटर देन का। मान लो सवाल सॉल्व करते समय ये आ गए, दो साइन आ गए, बताओ रिश्ता किसका बनेगा? ग्रेटर देन का बनेगा, क्योंकि ग्रेटर देन बड़ा है। अब मुझे ये बताइए, आप सभी को इतनी बात क्लियर है या नहीं, जितना मैंने अभी तक आपको समझाया? जितना मैंने अभी तक आपको समझाया इतना आपको क्लियर है या नहीं? अगर क्लियर है तो कमेंट में एक बार लिख दो, यस सर क्लियर है। सर जो आप पढ़ा रहे हो वो क्लियर है। चलो फिर आगे बढ़ जाओ फिर तो भाई। आगे बढ़ जाओ फिर तो भाई साहब। चलो फिर, अब बेटा अब हम जो है सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा एक स्टेटमेंट वाले सवाल, फिर मैं दो स्टेटमेंट वाले, फिर मैं तीन स्टेटमेंट वाले सवाल। एक स्टेटमेंट वाले सवाल हम करने जा रहे हैं।
अब देखो पहला सवाल मैं समझाऊंगा, दूसरा सवाल आपको करने को दूंगा। तो पहला सवाल जो है ना सही से समझ लेना, ठीक है। दूसरा सवाल तुम करो, पहला सवाल मैं करवाऊंगा, दूसरा आप करोगे। ऐसा आएगा सवाल आपके एग्जाम में, ऐसा आएगा। अब आप यहाँ पे देखो स्टेटमेंट कितने हैं। सर एक स्टेटमेंट है। सर हमें कैसे पता चलेगा? यहाँ से चलते हुए चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो, कहीं बीच में डॉट है? कहीं बीच में डॉट आया? नहीं। तो मैं बोलूंगा एक स्टेटमेंट वाला सवाल है। कितने स्टेटमेंट वाला सवाल है? एक वाला। तो स्टेटमेंट कितने हैं भाई साहब? गुरुजी स्टेटमेंट है एक स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट वाला सवाल है? अच्छा, कंक्लूजन कितने भी हो सकते हैं? कंक्लूजन कितने भी हो सकते हैं। अब जरा ध्यान से सुनना बेटा, देखो जब भी इनइक्वालिटी का सवाल आए तो सबसे पहले आप कंक्लूजन पर आ जाओ। सबसे पहले किस पर आएंगे? कंक्लूजन पर आएंगे। कंक्लूजन में मुझे पी से आर जाना है। कंक्लूजन में कहां से जाना है? मुझे पी से आर जाना है। मुझे कंक्लूजन में गाड़ी पी से शुरू करनी है, स्टार्ट करनी है और आर तक लेके जानी है। अब ये देखो आप अपने स्टेटमेंट में पी कहां है, आर कहां है? पी ये रहा, आर ये रहा। तो पी से आर जब आप चलोगे तो बीच में कौन कौन सा साइन आ रहा है? बीच में एक तो ये साइन आया, एक ये साइन आया। पी से आर तक जब आपने गाड़ी चलाई तो एक ये साइन आया है और एक ये साइन आया है। अब बताओ ये कौन सी फैमिली के इंसान है? ग्रेटर देन की। बड़ा, अगर ये रिश्ता यहाँ पे है तो सही है, नहीं है तो गलत है। सिंपल। तो ये रिश्ता यहाँ पे है तो ठीक है, नहीं होता तो गलत होता। खत्म बात। ये चेक करना और कुछ नहीं करना। आगे बढ़ो। मुझे आर से जी जाना है। अब आर कहाँ है, जी कहाँ है? आर ये रहा, जी ये रहा। आर से जी जब आप चलोगे तो बीच में कौन कौन सा साइन आ रहा है? एक लेस देन आ रहा है, एक इक्वल टू आ रहा है। यही तो दो साइन आ रहे हैं। तो रिश्ता क्या बनेगा इन दोनों में? लेस देन बनेगा। अब ये रिश्ता यहाँ पे है क्या? ये रिश्ता यहाँ पे है, यहाँ रिश्ता बना लेस देन, यहाँ पे इक्वल टू है। अगर रिश्ता होता तो सही होता, नहीं है तो गलत है। सिंपल। सही होता तो गलत होता, नहीं है तो गलत है। सिंपल। अब देखो मुझे एस से डब्ल्यू जाना है। अब बताओ एस ये रहा, डब्ल्यू ये रहा। जब आप एस से डब्ल्यू जाओगे तो बीच में एक तो इक्वल टू पड़ा और एक ये पड़ा। अब रिश्ता क्या बनेगा? लेस देन इक्वल टू। ये रिश्ता यहाँ पे है तो ठीक है, नहीं है तो गलत है तो ठीक है, नहीं है तो गलत है। तो मुझे जी से टी जाना है। अब कैसे जाओगे जी से टी? चलो जरा, जी से टी, जी ये रहा, टी ये रहा। जी से टी जब जब आप जाओगे तो बीच में एक ये साइन पड़ेगा, एक ये पड़ेगा। तो रिश्ता क्या बनेगा? ये बनेगा बेटा। अब ये रिश्ता, तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये रिश्ता यहाँ पे है क्या? ये रिश्ता यहाँ पे है क्या? नहीं, तो ये गलत है। लेकिन ये रिश्ता यहाँ पे तो नहीं है, ये गलत है। मैंने आपसे क्या बोला था? जब भी ये साइन आए, या तो लेस देन इक्वल टू आए या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू आए, तो ये हमेशा संभावना लेकर आता है। तो ये साइन जो है इन दो साइन से मिलकर बना हुआ है। अब अगर ये रिश्ता यहाँ पे आ जाता तो वो तो सही हो जाता, लेकिन नहीं आया। तो बेटा अब इन दोनों में से ये वाला साइन यहाँ दिख रहा है, इन दोनों में से ये वाला साइन यहाँ पे दिख रहा है, यानी इक्वल टू दिख रहा है। तो ये क्या है? अब जब ये रिश्ता बनता है तो संभावना लेकर आता है। तो ये 100% गलत नहीं है, ये 100% गलत नहीं है। ये क्या है? ये एक पॉसिबिलिटी है, ये संभावना है। अब अगर मैं आपसे पूछूं बताओ कौन सा कंक्लूजन ऐसा है जिसमें संभावना है? आप बोलेंगे सर चौथा कंक्लूजन ऐसा है जिसमें संभावना है। मैं आपसे बोलूं बताना ऐसा कौन सा कंक्लूजन है जो 100% सही है? आप बोलेंगे सर पहला और तीसरा 100% सही है। मैं आपसे बोलूं बताना ऐसा कौन सा कंक्लूजन है जो 100% गलत है? आप बोलेंगे सर दूसरा कंक्लूजन ऐसा है जो 100% गलत है। 100% गलत है ये, क्योंकि रिश्ता आया था हमारा लेस देन का, यहाँ पे इक्वल टू है, तो ये 100% गलत है। अगर मैं आपसे बोलूं पॉसिबिलिटी किसमें, तो पॉसिबिलिटी चौथे में है बेटा, क्योंकि ये रिश्ता बना। अब इसका मतलब या तो ये होता है या फिर ये होता है। तो इन दोनों में से अगर कोई सा भी साइन वहां बैठा है, जैसे इन दोनों में से इक्वल टू बैठा है, तो ये पॉसिबिलिटी है। ये क्या है? ये एक संभावना है, ये एक पॉसिबिलिटी है। अगर मान लो इक्वल टू की जगह ये बैठा होता लेस देन, है ना, तो भी संभावना होती। अब बताओ पहला सवाल समझ में आया या नहीं? हमसे पूछा इसमें कौन सा सही है, तो पहला और तीसरा सही है। बताइए, जल्दी कमेंट करो फटाफट।